अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। अच्छा जी, जिस तरह से अप्लाई स्टार्ट है एएसएफ की जो जॉब्स आई हुई हैं न्यू उसमें, तो अप्लाई स्टार्ट है। अप्लाई का तरीका आईटीसी सब कुछ मैंने बता दिया, तो अब कोई अबाउट बनाने के लिए है नहीं बात, तो इसलिए मैंने वीडियो अभी नहीं बताई। आप लोगों के कमेंट्स मैंने कहा था कि कमेंट्स करें, तो उनका फिर रिप्लाई वीडियो में बनाऊंगी। एक दो कमेंट्स आए हुए हैं, तो जी जो मेजर मसले हैं दो, उन पे बात कर लेते हैं हम। क्योंकि ये कैंडिडेट्स के माइंड में अब क्वेश्चन आ रहा है और काफ़ी लोगों का ये मसला भी होगा। जिस तरह से मैंने बताया था कि डोमिसाइल होना ज़रूरी है अप्लाई के लिए। और जो है सेकंड जो है कमेंट्स ये आया हुआ है कि जिनकी एज 17 साल वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल एज होने में अभी जो है ये दिसंबर की 10 को जो है वो हो जाएगी इनकी जो है उम्र पूरी, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 8 है। तो इस लिहाज से आया हुआ है कमेंट। वो लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अभी एज 17 साल है, मीन्स अभी 18 के नहीं हुए। तो ऐसी बातें जो हैं मैं आज आपको कंप्लीट ही गाइड करूंगी, और फिर एक दो और भी हैं इस तरह के टॉपिक जो जिनका अलग अलग वीडियो में ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अच्छा जी, मैं बता दूं फर्स्टली के जो डोमिसाइल की, वैसे जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको इंटरव्यू के टाइम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने पेपर वेरिफिकेशन वहाँ पे करवानी होती है। पहले इंटरव्यू से पहले आपके पेपर्स दिखाए जाते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है कि ये ठीक है, कोई चेंजिंग तो नहीं है, आपके नेम में मिस्टेक या फिर कुछ ऐसी तरह की सीएनएससी में तो है, तो वो अभी सेट करवा लें। तो इस तरह से होती है, आपको ज़रूरत होती है। पेपर वेरिफिकेशन भी वहाँ पे होती है। एक कॉपी सेट आपको लेकर जाना होता है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनका, और तस्दीक करा के ले जाना होता है। और एक जो होता है अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ साथ लेकर जाने होते हैं। तो अब जो है अप्लाई का पहले ये होता था कि अप्लाई की जो है जस्ट पूछा जाता था कि आप डोमिसाइल कौन से प्रोविंस से हैं, मीन्स आप किस सूबे से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, और आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा जी, ये पूछा जाता था। अब उन्होंने इस बार ये ऑप्शन भी रखा है कि डोमिसाइल की इशू डेट अपनी मेंशन करें, यहाँ पे लिखें, इशू डेट ऐड करनी है कि आपका डोमिसाइल कब बना था। एक डेट होती है ना, सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं, तो जब वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो वो डेट ऊपर मेंशन होती है, तो आपने वो वाली डेट जो है यहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, जिन लोगों का तो बना हुआ है वो तो वेल एंड गुड है, जिन लोगों का नहीं बना हुआ था मैंने कहा था कि आप लोग अपना बनवा लें और जो है वही डेट मेंशन कर दें यहाँ पे आपकी जो न्यूली आपका बन कर आया है। अच्छा, जिन लोगों ने अब बनवाना स्टार्ट किया और लास्ट डेट जिस तरह से 8 दिसंबर है, तो इतनी जल्दी किसी का नहीं बन पा रहा या किसी का बन गया है, तो आप लोगों को जो वो टोकन देंगे तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोकन पे जो डेट हो अभी यहाँ वही मेंशन करके आप लोग जो है अप्लाई कर लें। बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा तो तब आपकी जो है पेपर वेरिफिकेशन होगी, तो बाद में ये सेट हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने अप्लाई के टाइम ही देना है ये, क्योंकि आपने एक काम स्टार्ट तो किया हुआ है ना टोकन वाला, तो ये आप कर सकते हैं। और तीसरा काम ये है कि एक जैसे कैसे हैं जुगाड़, मैं ये कन्फर्म आपको नहीं बता रही, ये मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अप्लाई के टाइम अपना जो है सीएनएनसी डिजिट गलत टाइप कर देते हैं और उस पे अप्लाई भी हो जाता है, और उसी पे स्लिप भी आकर इशू हो जाती है। तब तक बस ये होता है कि आप लोगों को अपना सीएनएनसी वो भूल चुके होते हैं कि आपने कौन सा गलत टाइप किया था, तो आपको से उसी पे ही स्लिप शो होती है। तो जिस तरह से नेम गलत कर देते हैं फिर भी स्लिप आपको जारी कर दी जाती है, एएसएफ की जानिब से आपको मिल जाती है स्लिप, तो आप बाद में सेट करवाते हैं। तो इसी तरह अगर आप रैंडमली कोई डेट भी लिख कर इसकी डोमिसाइल की वो इशू डेट, क्योंकि उन्होंने एक सर्टिफिकेट की पिक्चर तो नहीं मांगी, जिस तरह से एनएनसी की पिक्चर उन्होंने मांगी होती है, जिस तरह से आपकी फ़ोटो मांगी हुई होती है, या फिर हाँ इसी तरह, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वहाँ पे पिक्चर ऐड करें, वहाँ पे है इशू डेट। अच्छा जी, तो इसका मतलब है आप अगर चाहें तो कोई भी डेट मेंशन कर दें, लेकिन बाद में उसे सेट करवाइएगा अगर ज़रूरत पड़े, इन केस के वो कहें कि ये वाली डेट जो है आपने गलत टाइप की थी, तो आप उसे दुरुस्त करवा सकते हैं। ये मैं पर्सनली आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि डेट क्योंकि गुजर जाएगी, 8 दिसंबर है, तो इतनी जल्दी आप लोगों का नहीं बन पा रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना यहाँ पे कोई डेट लिख लें, या फिर जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है डोमिसाइल के लिए उनको टोकन मिल गया तो वो टोकन वाली डेट लिखते हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो लोग रैंडमली अभी कोई डेट लिखकर अप्लाई अपना कर दें। देन जो है आप इससे जैसे ही अप्लाई क्लोज अप हो जाएगा ना, वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, सब कुछ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपका अप्लाई तो हो जाएगा, जब अप्लाई जब हो जाए उसके बाद आप एप्लीकेशन दे दें डोमिसाइल बनने की, तो तब तक आपका जो है फिजिकल तक जो है डोमिसाइल बन चुका होगा। क्योंकि वैसे तो फिजिकल में डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस बार जिस तरह से अप्लाई में उन्होंने चेंजिंग लाई है, तो हो सकता है आपकी फिजिकल में, वैसे तो सीएनएनसी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लिप जो होती है वो लेकर जानी होती है, तो क्या पता वो ये वाला कर दें। तो इन केस अगर ऐसा हो भी जाए तो आप लोगों के पास बना हुआ होगा, तब तक आप बनवा लें। बेफिक्र होकर नहीं बैठ जाना कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कि आपका हो सकता है टेस्ट भी पास हो जाए। वैसे तो इंटरव्यू के वक्त डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, ना कि रिटर्न के वक्त भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपका अगर हो जाता है पास, टेस्ट भी पास हो जाता है और आपका तब तक डोमिसाइल ना बना हुआ, तो चांस आपका जो है वो मिस हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है अभी कोई डेट लिख दें, ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, ये कोई एंथेटिक या ये ऑफिशियल जो है कंफर्म आपको नहीं बता रही कि आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने ये सोचा है जिस तरह से उन्होंने डेट सिर्फ मांगी है, ना कि आपको ये कहा है कि पिक्चर ऐड करें, तो आप अभी कोई भी डेट लिख कर दें अप्लाई, क्योंकि अप्लाई आपका ना रहे। अगर जिन लोगों ने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो
डेट उन्होंने टोकन की दी है वो भी आप लिख दें। टोकन वाली डेट भी वो नहीं होगी क्योंकि सर्टिफिकेट जब मिलेगा उस पे डेट और होगी, तो वो वाला आप लिख कर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा और फिर जो है अपना टाइम से ही अपना बनवा लीजिएगा डोमिसाइल। तो ये मसला इस तरह से हल हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई वो नहीं है, बिना डोमिसाइल के आप लोगों का अप्लाई नहीं हो सकता। मीन्स पिक्चर तो नहीं लगानी, सिर्फ डेट, इश्यू डेट लिखनी है। अच्छा, सेकंड बात जिन लोगों ने ऐज का पूछा है, तो ऐज का मैं बता दूँ, ऐज का जो उन्होंने कहा है, ऐज है 18 से 30 मेंशन है, सब की आगे डेट मेंशन है। अच्छा, आप अगर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि टोकन तब तक बन जाएगा, मीन्स सीएनएनसी तब तक टोकन पे हम टेस्ट दे देंगे एटीसी। तो पहले की बात और थी कि आप बे फॉर्म पे अपना अप्लाई कर लेते, क्योंकि तब ये लास्ट से ही सीएनएनसी का बना है। पहले जो है था ना, सिर्फ सीएनएनसी के नंबर पे ही आप लोगों ने अप्लाई करना होता था, जस्ट अपनी फोटो और सीएनएनसी नंबर डिजिट देने होते थे। अब लास्ट टाइम से उन्होंने ये कहा कि अपने सीएनएनसी की पिक्चर भी अप्लाई के टाइम करें, ऐड करें। अच्छा, आप अगर फॉर एग्जांपल बे फॉर्म पे अप्लाई कर भी देते, क्योंकि बे फॉर्म पे वही नंबर होते हैं जो सीएनएनसी पे आपके बनने हैं नंबर, वही नंबर आपके जो है डिजिट वही सीएनएनसी पे ऐड होते हैं। तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते थे अगर ऐसे ही था कि आपका 1 मंथ बाद जो है आपका होने वाला था, लेकिन फिर भी टाइम आपका रहता है। तो जिस तरह से 18 साल ही उन्होंने मांगी है, तो इस तरह से आपका अप्लाई ना होता। तो बे फॉर्म पे हो जाता अगर आपके डिजिट वो लिखने होते तो। अब बात है अप्लाई के टाइम पिक्चर ऐड करनी है, वहाँ पे सीएनएनसी की फ़ोटो ऐड करनी है। तो जब तक आपके पास तो फ़ोटो है नहीं, आपका आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है, जिन लोगों का नहीं बना हुआ तो वो बे फॉर्म की तो पिक्चर नहीं लगा सकते, वो आईडी कार्ड की फ्रंट ही लगानी है फ़ोटो, तो आप इस बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेहतर है नेक्स्ट बैच जो आएगा, ये 54 है, 55 भी आएगा, तो आप उस पे अप्लाई कर लीजिएगा। जिन लोगों को शौक है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जाने का, हिस्सा बनने का, एएसएफ का, तो आपके पास अभी बहुत चांस होंगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट होने लगा है, 18 से स्टार्ट होगा आपकी एज से। तो आप लोगों के पास आगे कई मौके होंगे, और बेहतर यही है कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में चले जाएँ, क्योंकि फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं। पहले अभी ट्रेनिंग की इतनी कैंप जो है कंप्लीट नहीं हुआ, और ट्रेनिंग में जब तादाद ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किल सी हो जाती है, और अभी कंप्लीट जो है एकेडमी भी इतनी नहीं हुई। तो बेहतर है जिस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट गुजरते जा रहे हैं, तो आगे जो है एकेडमी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आगे फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। तो इस ये भी एक वजह है कि जो है तादाद वैकेंसीज़ की कम इसीलिए आती है जब तादाद ज़्यादा हो जाए तो एकेडमी में, क्योंकि अब ट्रेनिंग एएसएफ की कराची में ही होती है, अदर किसी उसमें नहीं होती। पहले था कि लाहौर में भी हो जाती थी, इस्लामाबाद में भी हो जाती थी, कराची में भी हो जाती थी। अब जो अकेडमी बनी है वो अभी कंप्लीट अकेडमी नहीं बनी, तो इसलिए जगह जो है स्पेस कम हो जाती है। तो जब कैंडिडेट्स ज़्यादा हो, तादाद ज़्यादा हो, तो इसे ये भी वजह है वैकेंसीज़ कम आने की। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि जब आप लोगों का तो अभी एज जिन लोगों की जा रही है उन लोगों के लिए मस्ट अप्लाई करना, और जिन लोगों की एज अभी बाकी है, अभी 18 साल के होने हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में अप्लाई करिएगा। तब फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी, और आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा कि कोई रुकावट नहीं होगी। आप लोगों का 18 से स्टार्ट होता है, एज लिमिट मिनिमम 18 होती है, और मैक्सिमम जो है वो 30 होती है, 30 तक लिमिट होती है। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, जिस सूरत में आप किस सूरत में ले सकते हैं वो ऑल डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप इस तरह से एज जो है आपकी मिल सकती है। आपके जो है ड्यूरिंग सर्विस आपके वालिद, आपके हस्बैंड जो है वो डेथ हुई या फिर रिटायर्ड है, तो फिर इस तरह से आप ले सकते हैं। वो सारी मैंने डिटेल जो है आज आपके साथ शेयर की थी, तो वो वाली वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। और कुछ स्पेसिफिक जो है वो भी मेंशन किए गए थे सिटीज़, जिस तरह से जो है सिंध रूरल का भी मेंशन था, बलूचिस्तान का भी था मेंशन, और जो है जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, आईटीसी का, ये वाले एरियाज़ जो थे। और बाकी जो है गैर मुस्लिम जो है उनके लिए, बाकी जो है उनके लिए जो है इतनी एज की जो है वो दी गई है आपको रिलैक्सेशन, तो उन लोगों के लिए था। तो वो सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे मेंशन है, वहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी जो है कोई कमेंट्स जो आए हुए हैं बाकी उन क्वेश्चनों के, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगी। और कुछ लोगों ने सैलरीज़ का भी पूछा हुआ है, तो उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो न्यू विजिटर हो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी जो है वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।